Hello students, today we are going to learn the first chapter of physics of class ninth, which is motion. Let's get started with some example. First we need to know what we will learn in this chapter is motion and rest, and the scalar and vector quantity, and covered distance and the displacement. Okay, क्या क्या पढ़ेंगे? मोशन एंड रेस्ट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, कवर्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन चीज मेनली इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एंड ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मोशन एंड रेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी in this region a clock is there which is running, and everything else are in the rest. He is also standing somewhere, and here the car is also standing somewhere, and the earth has stopped moving. Okay, so in this situation हम क्या बोल सकते हैं कि टाइम का चेंज होता जा रहा है, लेकिन किसी का पोजीशन का चेंज नहीं है। तो इस स्टेट को कहेंगे द स्टेट ऑफ रेस्ट। when any object has no change of position with respect to time, then we will say the object is in the state of rest. Okay, the state of rest. Next we can see here here the clock is also moving, as well as all the things are also moving. See, he is walking, and here earth is revolving around the sun, and here earth is also rotating around its axis. So इसका मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो क्लॉक है, क्लॉक के रिस्पेक्ट में, I mean टाइम के रेस्पेक्ट में एवरीथिंग हैज़ द चेंज ऑफ पोजीशन। एवरीथिंग जो है, सब कोई यहाँ पर हर कोई चीज़ जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इस चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में या बॉडी में, देन वी विल से दैट दिस बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, सो इस सिचुएशन को कहेंगे मोशन। दैट्स ऑल। और थोड़ा सा एक चीज़ हमको थोड़ा सा समझना है कि कोई भी चीज़ जनरली एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट मीन्स यहाँ पर जो ये मोशन में है, ये व्यक्ति जो चल रहा है ये मोशन में है। किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है? ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है कि साइड में प्लांट ट्रीज है और जो है नीचे रोड है। तो रोड के रेस्पेक्ट में और प्लांट एंड ट्रीज के रेस्पेक्ट में ये जो है मोशन में है दिस पर्सन। तो इसका मतलब अगर ये रेस्ट में रहता, सपोज इस समय तुम देख रहे हो कि ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है, ये किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है? ऑब्वियसली रोड एंड प्लांट ट्रीज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। बट अगर हम देखें कि अगर ये व्यक्ति रोड के ऊपर रेस्ट में है, लेकिन ये रोड के ऊपर है, रोड कहाँ है? अर्थ सरफेस में। अगर अर्थ कभी भी स्टॉप नहीं होता है तो ऑब्वियसली हम भी कभी भी रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अर्थ हमेशा मोशन में है। तो अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं, तो इवन दो आई एम इन द रेस्ट, बट विद रिस्पेक्ट टू माई एनवायरनमेंट, मेरा एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में हम जो है रेस्ट में है। लेकिन मैं ओवरऑल अगर देखा जाए कि अर्थ के बाहर जाकर अगर देखा जाए तो आप जो है रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अर्थ के सरफेस में आप है तो अर्थ घूम रहा है, तो आप भी रेस्ट में नहीं है। तो कोई भी चीज़ जैसे रेस्ट या मोशन कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। ओके, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन है कि नहीं पता करने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये निकालना ज़रूरत है। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किसी का डिस्टेंस अगर तुमको निकालना है या पोजीशन जानना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डुमरियागंज, तुम क्वेश्चन कर दिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डुमरियागंज, बट उसका
पूरा क्वेश्चन जो है पूरा नहीं है इसमें कि डुमरियागंज का डिस्टेंस कितना है, पर तुम्हारे मन में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से इसका डिस्टेंस। तो जनरली क्या होता है कि डुमरियागंज का डिस्टेंस तुम जानना चाहते हो बस्ती से, कि इसका डिस्टेंस गोरखपुर से, कि इसका डिस्टेंस बायरा से तुमको जानना है, वो तुमको पहले डिसाइड करना है। अगर बायरा से होता है उसके हिसाब से उसका लेंथ होगा, अगर गोरखपुर से होता है उसके हिसाब से उसका डुमरियागंज का डिस्टेंस होगा। तो डुमरियागंज का अगर पोजीशन या डिस्टेंस हम निकलना चाहते हैं तो कोई एक पॉइंट चाहिए जहां से तुमको उसका डिस्टेंस निकलना है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला जाता है? रेफरेंस पॉइंट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस तरह का रेफरेंस पॉइंट कैसे कंसीडर किया जाता है किसी इस ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस हम डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए इस रेफरेंस पॉइंट का किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन ले लिए हैं जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, और सेकेंड जो ले लिए हैं वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन में अलाइनमेंट है। तो इन दोनों जो क्रॉस किया है एक दूसरे को, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को ही कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। तो तुमको ये पहले एक कंसीडर करना पड़ेगा, एक लाइन, एक नहीं है, पेयर ऑफ लाइन। तो ये पेयर ऑफ लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, और जहां पर इन दोनों इंटरसेक्ट करेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। और ये दोनों को कहा जाता है जनरली एक्सिस। क्या कहा जाता है? इन दोनों को एक्सिस कहा जाता है। ये है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, सॉरी, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जो होता है इसको कहा जाता है एक्स ओ एक्स डैश्ड एक्सिस। इसका मतलब इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, और इसको कहा जाता है वाई ओ वाई डैश्ड एक्सिस या तो वाई एक्सिस। तो इस तरह का दो एक्सिस को कंसीडर किया जाता है, और जो कि एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट उसको वो या ओरिजिन बोला जाता है, और वहीं से हम इसका डिस्टेंस जो है काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको रेफरेंस पॉइंट का जरूरत होता है। इस तरह से हम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट निकल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर वन डायमेंशनल होता है। वन डायमेंशनल मतलब अगर एक लाइन के ऊपर मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, देन उसका पोजीशन किस तरह से निकाला जाएगा। देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लो होता हुए यहाँ तक आ गया। तो ये अगर एक लाइन में चला है तो ऑब्वियसली देख लेंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है, तो इसके मोशन का जो पाथ है, तो इसके मोशन का जो पाथ है ये बेसिकली लिनियर दिख रहा है। लिनियर मतलब एक लाइन में दिख रहा है। तो एक लाइन में इसीलिए हम एक एक्सिस यहाँ पर कंसीडर कर लिए जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ पर सारा डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं कि इसका ये स्केल है, स्केलिंग कर दिए हैं, और इसका एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जो कि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर होगा। ये रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या है वही काउंट कर लेंगे। तो पहले हमको ओरिजिन डिसाइड करना है, उसके बाद वहाँ से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो हम बता देंगे कि इसका पोजीशन क्या होगा, 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट वो। इसका जो पोजीशन हम बताएंगे, द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और द 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ओ। ओके, सो इसके बाद देखो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किस तरह का ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट फिर से हम ले लिए हैं और इसका मोशन हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे इसका मोशन। देखो इसका मोशन एक तरह का जो है इधर इधर घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो इसका अगर मोशन इस तरह का होता है तो इसका मोशन एक लाइन में नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको एक एक्सिस से नहीं मेजर किया जा सकता। इसके लिए डबल एक्सिस चाहिए। जो एक्सिस हम पहले दिखा चुके हैं, 2 एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस होता है। तो यहाँ पर एक एक्सिस ले लिए जो कि एक्स एक्सिस बोला जाता है। यहाँ पर एक एक्सिस ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट को वो बोला जाता है ओरिजिन। यहाँ पर हम पूरे सेटअप को ले लिए हैं। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन भी दे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना मेजर कर लेंगे।
वाई एक्सिस से डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ आ जाएंगे ओरिजिन में, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर ये जितना डिस्टेंस में है वही काउंट करते हुए जाएंगे। लगभग हमको यहाँ पर दिख रहा है 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक्स एक्सिस के ऊपर 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इसका जो है पोजीशन है, ये 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस में यहाँ से, आई मीन वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस में। तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और इधर जो दिख रहा है इसका डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, जनरली हम क्या बोलेंगे, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस में है वही यहाँ तक कितना डिस्टेंस है वही देख लेंगे कि यहाँ पर काउंट करके देखोगे 5.2 जनरली तुमको दिखेगा। ओके, तो ये 5.2 हो गया, जनरली 5.2 सेंटीमीटर हो गया ए। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका डिस्टेंस है 5.2 सेंटीमीटर। तो ये बोथ एक्सिस से इस पॉइंट का या इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाला जाता है, तभी जाकर इसका पोजीशन हम बता सकते हैं। तो इसका पोजीशन जनरली होता है कि x का वैल्यू होगा 7 सेंटीमीटर एंड y का वैल्यू होगा 5.2 सेंटीमीटर। तो हर कोई समझ जाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है या कितना डिस्टेंस में है। तो ये जो सिस्टम है इस तरह से डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं और एक तरह का सिस्टम है जिसमें हम पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं जिस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर देख रहा हूँ फिर वही उसी तरह का एक्सिस फिर से ले लिया गया है जिसमें स्केलिंग किया हुआ है, एंड ये वो है, एंड ये दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड फिर से ऑब्जेक्ट उसी तरह का ऑब्जेक्ट ले लिए हैं जिसका मोशन जनरली इस तरह से कोई लाइन में नहीं है, जो है प्लेन में है। तो इसका डिटरमाइन करने के लिए डिस्टेंस एक हम कर सकते हैं कि ओरिजिन से डायरेक्ट इसका डिस्टेंस निकाल लें, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल लें। तो डायरेक्ट निकालेंगे तो जनरली सपोज मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस हो गया 8.27 सेंटीमीटर, सॉरी ओनली 8.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे हम कि यहाँ पर जो 42 डिग्री है ये है एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल करके जो है ये लाइन है। तो दोनों चीज इसमें जरूरत है इसको, इसका पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। एक है यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस जो कि 8.7 सेंटीमीटर, एंड दूसरा है इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है। तुम वाई एक्सिस के साथ भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर तुमको बताना पड़ेगा इसका डायरेक्शन। अगर इसका पोजीशन बताना है तो उसका पोजीशन होगा इस तरह से, यहाँ पर दिखा रहा है कि 8.7 सेंटीमीटर टूवर्ड्स 42 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब इधर ईस्ट है। तो ये देखो डायरेक्शन ईस्ट है, हम एक्स एक्सिस यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, तो ये ईस्ट का डायरेक्शन है। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के नॉर्थ के तरफ, तो नॉर्थ तो इधर है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ये डायरेक्शन है ईस्ट, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गया है। तो यहाँ पर वही चीज है, इसका मतलब एक्स एक्सिस से ही इसका एंगल कितना है, ईस्ट से कितना एंगल किया है ये। तो इसको वर्ड में जब बोलेंगे 8.7 सेंटीमीटर टूवर्ड्स 42 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका पोजीशन होगा वही। ओके, सो इसका पोजीशन इस तरह से हम बताते हैं। और ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है इस लेंथ को आर बोला जाता है, और यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन है आई मीन एंगल है इसको थीटा बोला जाता है। सो इस लेंथ को आर मीन्स इस तरह स्मॉल आर से डिटरमाइन किया जाता है, एंड ये जो वैल्यू सॉरी, और इस एंगल को जो है थीटा, ये है थीटा का साइन। ओके, ये है थीटा का साइन है। इट्स गेटिंग तो और एक बार बता देते हैं कि इस तरह का सिस्टम को बोला जाता है
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें दो चीज होता है, एक डायरेक्ट लेंथ फ्रॉम ओरिजिन होता है और दूसरा एंगल होता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, वो दोनों चीज जो कि आर एंड थीटा, ये दोनों चीज़ों से डिटरमाइन किया जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके पहले में जो दिखाए थे उसमें हमको जरूरत है एक्स का डिस्टेंस एंड वाई का डिस्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वांटिटी की तरफ। क्वांटिटी क्या होता है? जनरली क्वांटिटी मीन्स बेसिकली हम देखेंगे कि जो हम मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं उसका मेजरमेंट जिस टर्म्स में किया जाता है। मेजरमेंट जिस टर्म में मतलब अगर तुम रोप खरीदने गए, रस्सी खरीदने गए, रस्सी को हम क्या करते हैं कि उसका लेंथ कितना है वो मेजर करते हैं। और अगर तुम राइस खरीदने गए या व्हीट खरीदने गए, उसका क्या है, उसका मास कितना है वो डिटरमाइन करते हैं। जो ये जो मास हो गया, लेंथ हो गया, ये जो चीज़ है इसी को ही बोला जाता है क्वांटिटी। तो इस तरह का लेंथ हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इस तरह का बहुत सारा चीज़, एरिया हो गया, ये सारा चीज़ जो है इनको क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ओनली होता है, मतलब उसका ओनली वैल्यू है। और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मतलब कोई क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन भी होता है, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको रहना होता है या पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वांटिटी हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं पहले कि स्केलर क्वांटिटी इनको कहते हैं लेंथ, डिस्टेंस, वॉल्यूम, एरिया, एनर्जी, पावर, मास, टेम्परेचर, टाइम। तो मास अगर बोलें तो मास को जनरली मास कैसे होता है? 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम अगर राइस हम मांग ले दुकान वाले को तो 10 किलोग्राम दे देंगे, लेकिन 10 किलोग्राम के साथ हम कोई डायरेक्शन लगाने का जरूरत नहीं है। ओके, बट इसमें देखो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, ये है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स मान लेते हैं तो फोर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। फोर्स को अगर तुम जिस डायरेक्शन में कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो उसी डायरेक्शन के तरफ ही तुमको फोर्स अप्लाई करना है, तभी जाकर वो फोर्स इफेक्टिव होगा और वो मूव करेगा। तो तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर होना चाहिए, तभी जाकर वो जो है काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फोर्स का वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। इसी तरह का क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसको और थोड़ा समझने के लिए। यहाँ पर देखो 5 kg फ्लोर को मेजर किया जा रहा है, बट इसमें कोई चीज़ों का जरूरत, मतलब खाली उसको मेजर कर लिए। एक पर्टिकुलर मास है हमारे पास 5 किलोग्राम का और उसी से जो है इसका मेजरमेंट कर लिए। इस तरह का डिजिटल बैलेंस होता है, उसमें जो है इसको रख दिए 5 kg फ्लोर, जस्ट मेजरमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। तो मास जो है इसका, क्योंकि हम ये मास मेजर कर रहे हैं, तो मास जो होता है इसका जनरली स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें देखो अब अगर ये जो यहाँ पर एक बॉक्स है, इसको मूव कराना है तो एक बार जो है सपोज तुमको फोर्स ऊपर से दे रहा है, कोई ऊपर से फोर्स दे रहा है, तो ऊपर से फोर्स देंगे तो ये बॉक्स कभी मूव होगा? कभी नहीं होगा। इट विल नेवर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट अगर हम इस तरफ से एक फोर्स देने लगे, तो इस तरफ से अगर फोर्स दें तो फोर्स पाकर जो है इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो ऑब्वियसली फोर्स का डायरेक्शन है, तभी जाकर इस डायरेक्शन में फोर्स दो तो ये कभी जो है आई मीन ये फोर्स इफेक्टिव नहीं होगा। आई मीन ये बॉक्स का जो है मोशन या मूवमेंट नहीं होगा। तो इस फोर्स से जो है ये मोशन या जो है इसका मूवमेंट हो सकता है। तो इसीलिए फोर्स को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह का बहुत सारा क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो इसके बाद ही हम जस्ट देखेंगे कुछ चीज़ों के थ्रू कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंट है, और उसके साथ साथ हम नया चीज़ लर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो किसी का मोशन जानने के लिए उसमें वो कितना डिस्टेंस गया या कितना डिस्टेंस कवर किया उसका भी ज़रूरत पड़ता है। तो उस कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको कहा जाता है कवर डिस्टेंस। तो जनरली देखो यहाँ पर कवर डिस्टेंस जो है कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हम डिटरमाइन करेंगे। एक अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है, यहाँ पर 12 दिख रहा है तुमको,
यहाँ पर डुमरियागंज दिख रहा है, तो बयारा से एक ऑब्जेक्ट सपोज ये इसी पाथ के थ्रू इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पहुँच गया, कहाँ, डुमरियागंज पहुँच गया। तो इसका कवर्ड डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस ये कवर्ड किया या ट्रैवल किया, ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी कहा जाता है इसको, कवर्ड डिस्टेंस को डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी कहा जाता है। इसका मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया। तो ये जस्ट इसको काउंट कर लेंगे, ये कितना दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है ये इतना दूर चला गया, तो इसका कवर्ड डिस्टेंस हो जाएगा ये। अब देखो अगर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच दिया जाए, भले ये योलो जो ऑब्जेक्ट है ये इस रास्ते से गया, लेकिन इसको पहुँचने के यहाँ पहुँचने के बाद ये जो लाइन है इस डुमरियागंज और बयारा के बीच में सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस मीन्स सबसे कम दूरी है, मतलब बयारा से डुमरियागंज तक। तो ये जो दूरी है सबसे कम दूरी, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ से जो है जनरली ये जो होता है ये सीधा डिस्टेंस, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पाथ है जैसे इस तरह से मूव होते हुए यहाँ पहुँचे हैं, ये टोटल लेंथ कहेंगे, इस लेंथ को कहेंगे कवर्ड डिस्टेंस। ये हो गया कवर्ड डिस्टेंस और यहाँ हो गया डिस्प्लेसमेंट। सेम ऑब्जेक्ट के लिए ये होगा कवर्ड डिस्टेंस और ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना दूर वो ट्रैवल किया है। तो वो किस रास्ते से ट्रैवल किया है वो नहीं देखता है डिस्प्लेसमेंट, वो डायरेक्ट देखता है वो कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ एंड किया है, उसके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वही हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। बट कवर्ड डिस्टेंस जो है वो कितना दूरी तक, मतलब कितना रास्ता वो टोटल ट्रैवल किया है, वो है कवर्ड डिस्टेंस। ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर देखो कवर्ड डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं भी इधर उधर जो चलते हुए गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ एंड किए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमेशा है। देखो इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। कौन है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ कवर्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों ही चीज़ क्योंकि लेंथ है तो दोनों का यूनिट सेम होगा। देखो यूनिट ऑफ कवर्ड डिस्टेंस का भी मीटर होगा क्योंकि वो लेंथ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है भले उसका डायरेक्शन है और वैल्यू भी है, लेकिन उसका जो यूनिट होगा वो भी मीटर होगा क्योंकि उसका भी हम लेंथ ही मेजर करते हैं। ऑब्वियसली लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो अब और समझ लेते हैं कि मोर टू अंडरस्टैंड द कवर्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों को और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे चलना, कि यहाँ से जैसे स्टार्ट करेगा ये यहाँ तक अगर पहुँच गया तो आप बताओ यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पहुँच गया, तो इस दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको कवर्ड डिस्टेंस कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, या इसमें दोनों चीज ही रहेगा? तो दोनों चीज ही जनरली रहता है, वो हम देख लेंगे कि ये जो इस पाथ में जो गया ये टोटल डिस्टेंस अगर देख लें तो या मेजर कर लें उसको कहेंगे कवर्ड डिस्टेंस। बट अगर यहाँ से यहाँ तक सीधा सीधा लाइन खींच दे तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट हम मस्ट देखते हैं कि ये इस तरह से घूमते हुए यहाँ तक पहुँच गया, और जैसे हम देखेंगे कि इस प्लेस में से यहाँ तक पहुँच गया, बट पहला प्लेस जो उसका था, पहला पोजीशन यहाँ था और अभी का पोजीशन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो कवर्ड किया है, तो कवर्ड डिस्टेंस जो होगा वो बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। ये सीधा सीधा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट। तो कवर्ड डिस्टेंस जो है ये है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे टोटल राउंड जितना डिस्टेंस वो कवर किया है तो वो कवर्ड डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो जो सीधा सीधा लाइन है। अब देखो ये फिर चला गया यहाँ, इसका मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं जाकर पहुँच गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो टोटल कवर डिस्टेंस है वो यहाँ से घूमते हुए ये टोटल जो ट्रैवल डिस्टेंस है ये हो जाएगा कवर्ड डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ पर कवर्ड डिस्टेंस तो ये इतना दूर हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट से उसी ऑब्जेक्ट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट सी, इन दोनों के बीच में अगर इस तरह का एक पाथ है जो कि भाया बी है, आई मीन ए से स्टार्ट करेंगे, सी पहुँचने के लिए तुमको बी होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट अगर पहले ए से बी गया और बी से सी गया, मूव किया, तो यहाँ पर टोटल कवर डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये ए बी है और ये बी सी है, यहाँ से यहाँ तक ए बी है और यहाँ से यहाँ तक बी सी है। टोटल जितना ट्रेवल किया है तो वही है कवर डिस्टेंस। बट यहाँ पर और एक चीज़ समझना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, कि यहाँ से डायरेक्ट सीधा सीधा डिस्टेंस, एक डायरेक्शन में उसका जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम जनरली ए सी कह रहे हैं। ए सी कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ए सी है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए सी और कवर डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ओके, नेक्स्ट, तो ये हमको समझने को मदद किया है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का भी सेम नहीं होता है। जनरली कवर डिस्टेंस जो है हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या तो इक्वल भी हो सकता है। तो कवर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वल भी हो सकता है या तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ से, या इस एग्जांपल को देख लो, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कवर डिस्टेंस है और वो बहुत दूर तक कवर किया है। बट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस इसको कह रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस कम है देन द ट्रेवल्ड डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली कवर डिस्टेंस हमेशा जो है छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट से, या तो इक्वल ही होता है।